क्या कोई ऐसे भी कर सकता है कि कोई कोई दरिंदा भी, कोई जानवर भी हो तो वो किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा इकरा के साथ यहाँ पर सलूक किया गया। इकरा को उसकी आंखों में बर्फ वाले जो सूबे होते हैं वो भी मार के उसकी बिनाई खत्म कर दी गई। उसके सर के ऊपर आहनी राडों के साथ हमला किया गया, छुरियों के साथ, कैंचियों के साथ। उन जालिमों और सफाक जिन्हें इंसान कहने का कोई हक नहीं है, की कसूर सी तुहाडी ऐसी धी दा जिहदे नाल इन्ना जुल्म किया गया। कोई कसूर नहीं, मेरी बेटी दा मेरी धी दा कोई कसूर नहीं। दरिंदियां ने बेकसूर उन्हें मारिया वे, दरिंदियां ने जुल्म किया मेरी धी ते बड़ा ही ज़्यादा। जिदा मैं अंदर वड़ी आ मैं अपनी धी पहचानिया ही नहीं। मेरी तो एडी सोहनी थी, मेरी एडी सोहनी थी, मैं वेख्या मैं पहचानिया नहीं। नील खून नाल लत पत होई गई। उन्होंने जुल्म इन्ना को किया, ओदा मगज काट दिता। तीन जगह ते एडे उन्होंने मगोरे कीते ने, कन लत के उन्होंने टांके नाल जोड़िया सी। एक मां इन्ना कोलों फरियाद मंगदी है मरियम नवाज कोलों मेरे नाल इंसाफ किया जावे। नाजरीन, मानावाला में बड़ा ही इंसानियत सोज वाक़या हुआ। मैं उसी घर में मौजूद हूँ जिस घर में इकरा जो खेलती थी अपनी बहनों के साथ, अपनी वालदा की गोद में, जिसने परवरिश पाई, ये वही घर है। ये आलीशान उस जिस ज्यादती की शिकार होने वाली, जिसके साथ इतना जुल्म और सितम किया गया, ये इकरा का घर है। देख सकते हैं कि ये घर कैसा है। यहाँ पर हर तरफ कहराम मचा हुआ है। ये उसकी छोटी बहन है जिसको गशी के दौरे पड़ रहे हैं और हर कोई गम से निडाल है। और गम हो भी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी बहन के साथ जिस तरह जुल्म और सितम किया गया, यहाँ पे सिर्फ ये घर वाले ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो गम में मुब्तला है कि क्या कोई ऐसे भी कर सकता है कि कोई दरिंदा भी, कोई जानवर भी हो तो वो किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं कर सकता जैसा इकरा के साथ यहाँ पर सलूक किया गया। और आप देख सकते हैं, ज़रा कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा सा आगे हैं। ये देख सकते हैं, ये वो परिंदे भी हैं छोटे छोटे, ये भी यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं, ये भी यहाँ पर रो रहे हैं कि इस घर में किस कदर जुल्म की दास्तान रकम की गई। इसी घर में पल बढ़ के बड़ी हुई होगी, इन्हीं बहनों के साथ यहाँ पर खेली होगी। और वालदा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो गम से निडाल हैं, परेशान हैं, गिरती हैं, उठ जाती हैं और गशी के दौरे भी इनके ऊपर तारी हो जाते हैं कि जिस कदर इनकी तिबई मौत हो तो इतना दुख तो फिर भी होता है, मगर इतना दुख नहीं होता कि जैसे इकरा के साथ इस कदर जुल्म किया गया। पाकिस्तान में कोई भी ऐसी तारीख आपको नहीं मिलेगी कि जैसे इकरा के साथ ये जुल्म किया गया। मैं बताता चलूँ कि इकरा को उसकी आंखों में बर्फ़ वाले जो सूबे होते हैं वो भी मार के उसकी बिनाई ख़त्म कर दी गई। उसके सर के ऊपर आहनी राडों के साथ हमला किया गया, छुरियों के साथ, कैंचियों के साथ। उन जालिमों और सफाक जिन्हें इंसान कहने का कोई हक नहीं है, जो भी उनके हाथ में चीज़ आती गई वो मारते गए। माँ से बात करेंगे कि इस बदनसीब माँ का आखिर कसूर क्या था, उसकी बेटी का क्या कसूर था कि जिसके इतनी दर्दनाक मौत से दो चार किया गया। मेरी भैना, अल्लाह पाक तुहानू सबर दे। की कसूर सी तुहाडी ऐसी धी दा जिहदे नाल इन्ना जुल्म किया गया। कोई कसूर नहीं, मेरी बेटी दा मेरी धी दा कोई कसूर नहीं। दरिंदियां ने बेकसूर उन्हें मारिया वे, दरिंदियां ने जुल्म किया मेरी धी ते बड़ा ही ज़्यादा। मार मार के तो कोई हाल नहीं छड्डिया दरिंदियां ने अंदर आने। कौन कौन सी जिन्हें जुल्म किया तुहाडी धी ते? सास सी, सोहरा सी, चाचा सोहरा सी, तो मियां ने उन्होंने जुल्म इन्ना को किया, ओदा मगज काट दिता। तीन जगह ते एडे उन्होंने मगोरे कीते ने, कन लत के उन्होंने टांके नाल जोड़िया सी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੱਸ ਨਾਲ? कोई भी नहीं आई मेरे हाल। दो तीन चार दिन मेरा रही है। अपने मुंडे ने फोन किया, मैं लैन आन लगा, मैं क्या लाई आन के नाती दादी कपड़े पाए ने, कपड़े कुपड़े पा के आंदी अम्मी से पाउंदा। मैं क्या जाती है लाइस पुरदा अपने घर लाने सोग दवे से। मेरी धी अपना अपने घर टुर गई है। आया कंजर पानी पुनी ने पियाया वे, यानी साढ़े जी मैं पानी पुनी पियाया पी के मैं चल चली गए, चले गए ने। 10 बजे मैं फोन किया, मैं क्या पुत सुना तबीयत दा, अम्मी मेरे चक्कर आते ने, मेरी सेहत सही, मैं लम्मी पै लगी। मैं क्या चल सोया फिर सो गई। मेरे 4 बजे सोरे कंजर का फोन आया वे, उन्हें बिकरा ते अब्बू फोन किया, बिकरा की तबीयत नहीं सही, अभी लड़काने लैके गए वा। लड़काने वाले जवाब दे दिता, तुम अपना इतने सत्ता लो रहा है वो
ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਆਪ ਇਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮਾਦ ਦਾ? ਜ਼ੇਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਹੇਬ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜ਼ੇਬ ਕੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਨਾ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰਿਆਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾफ मिलेगा। बस मेरी थी थे बहुत जुल्म होती है। मरियम नवाज साहबा, आप भी एक खतून है और ये खतून रो रो के फिर भी ये कह रही है कि मुझे यकीन है कि मरियम नवाज ही मुझे इंसाफ दिला सकती है, कि वो भी खतून है। क्योंकि वो खतून के बारे में अक्सर कहती है कि जो खवातीन है वो मेरी रेड लाइन है, और ये रेड लाइन को किस तरह से क्रॉस किया गया, किस तरह से उसके साथ जुल्म और सितम किए गए। आपकी अगर बात की जाए आपकी पुलिस की, आपकी अदालतों की, ये तो ठप कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पे तो सिर्फ ये बिकती हैं अदालतें भी, और ये जो आपके थाने जो हैं, अगर ये थानों में इंसाफ फराम होता, जहाँ पे किसी को इंसाफ मिल जाता, तो आपको मुख्तलिफ तरह के दूसरे महकमे बनाने की ज़रूरत भी पेश ना आती। अच्छा भैन जी, तुसीं मैनूं दसो, जदों तुसीं गए हॉस्पिटल जाके वेखिया, की हाल सी तुहाडी धी दा उदों? मेरी धी दा कोई हाल नहीं, मेरी धी बेहोश पई सी, बावा बेड तो थैले डिगियां दी, इधर वाली इधर। जिदा मैं अंदर वड़ी आ, मैं अपनी धी पछानिया ही नहीं। मेरी तो एड्डी सोहनी थी, मैं वेख्या मैं पछानिया नहीं थी। जेदी मां अग होई पई सी, नीला नील खून नाल लत पत होई पई। मैं ते वेख के अस्पताल दी चीका मारन लग पई, पूरा अस्पताल उत्ते इकट्ठा हो गया। मैं कहा मेरी धी नूं इन्हां ने की कीता? ओंदे ने ते रात दा वे आया पेशेंट इहदे अपना अखां 'च कोई चीज़ मारी सी? अक्का ही कोई शाही मारी। उन्होंने कहा एक्सीडेंट होया। मैं कहा एक्सीडेंट कौन कहंदा सी एक्सीडेंट होया है? उत्ते जेरे मरीज सी ना, मरीज़ां दे नाल आए, अच्छा। वो सारे कहने रात दे आए ने ते एक्सीडेंट होया वे। अच्छा। मैं कहा एक्सीडेंट कोई नहीं, ए मेरी धी ने जुल्म कीता सोहरिया ने। ए एक्सीडेंट कोई नहीं, मेरी धी ने जुल्म कीता। जिदों असीं इत्थों गए वां सानूं वेख के नस गए ने, बेवारसा तरह मेरी धी उत्ते सुੱਟ गए ने। मैनूं इंसाफ चाहिए। अच्छा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ? नहीं परेशानी ना कोई नहीं ने मैंने गल दसी। यही करदी, कोई परेशानी हुंदी सी ना ते मैनूं नहीं दसदी। मैं घरों कहना करना इतना सुना के ना मैं ठीक आ। ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਆਪਣੀ? और अबू ने सी ठीक रहंदा, मेरी अपनी तबीयत नहीं ठीक रहंदी है कि मैं आप दिल दी मरीज हां, मारे दा मरीज जकान दा शुगर दा। आंदी अम्मी अबू नु ना टेंशन ना होंदा करो, ना अम्मी नु होंदा करो टेंशन। हां, अपने सिर ते परेशानियां लेके टुर गई मां प्यो दियां में। टेंशन कोई नहीं, तू सानू दस ही अपने में साडियां मेरे सिर च पा लैनियां। हां, फोन करना दिहाड़ी 2 दिन बारी फोन करना, अम्मी अबू दा की हाल? वगैरह बहुत ठीक है, तू ठीक रहनी है? मैं कहना ठीक है अम्मी, मेरे सुकून नहीं होंदा जो मैं फोन ना करा। मेरी धी ना इन्ना जुल्म होया, मेरी धी हुण कितना फोन करेंगे? मैं अपनी धी दी किवें आवाज सुनांगी? अच्छा मेरी भैन, तुसीं मैनूं सिर्फ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि अगर मेरी भैन ਨੂੰ इजाजत ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ कि जिस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा अख्तियार स्टेट दे देंदी है, रियासत दे देंदी है, तो तुसीं की सज़ा ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੀ ਐਵੇਂ ਮਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਾਇੰਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਟਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀ ਦੀ ਨਾ ਕਟਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ फरियाद करती रही हैं, अल्लाह ने मेरी कोई फरियाद नहीं सुनी है। नाज़रीन, इस घर से आपको आहों और सिसकियों के अलावा कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जिस कदर इस घर के साथ जुल्म हुआ है, और इनके पास और है भी क्या कि जिस कदर बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा,
जैसा कि सब कहते हैं कि रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, ये है वो माँ जिसकी बेटी के साथ जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए। इसकी तकलीफ वाज़ह नज़र आती है। हमें तब नज़र आएगा कि आप असल में हकीकत में, जैसे आप कहती हैं कि सबकी माँ है, आपको बनने का शौक़ भी है, और आप असल में माँ बन के दिखाइएगा। इकरा की माँ बन के दिखाइएगा। उन जो जालिमों ने जो जुल्म किया है इकरा के साथ, किस कदर बेदर्दी के साथ उसको मारा है, और वैसी ही बेदर्दी के साथ उनका भी कोई परवाना जारी कर दें कि इनको भी ऐसे ही दर्दनाक मौत से दो चार किया जाए, ताकि और भी लोग बहू बेटियों के ऊपर जुल्म करने से पहले 1000 बार सोचें। इनकी सारी की सारी उम्मीदें आपके ऊपर हैं कि आप इन्हें इंसाफ दिलाएंगी। अगर आप भी इनको इंसाफ ना दिला सकें तो आपके ये जो झूठे दावे आपको करने का कोई भी इख्तियार नहीं है। आप यहाँ पर आएँ, इस घर का आके गम महसूस करें, इस घर में आके इनकी दाद रसी करें, इनको हौसला अफजाई दें कि आपके जो मुल्ज़मान हैं वो किसी भी सूरत बच नहीं पाएंगे। तभी जाके ये घर वाले मानेंगे कि असल में हकीकत में पंजाब की कोई वारिस, पंजाब की कोई माँ जो है वो इस बार हमें मिल चुकी है पंजाब को। अगर इनको इंसाफ ना मिला, जैसा कि इनके जो खामद हैं, जो इकरा के वालिद ने कहा था कि मैं अपनी सारी फैमिली को रोड के ऊपर ले जाके मैं खुद सोजी कर लूँगा, इन लोगों की FIR तो एक माँ पे होगी। वो उस माँ जो है उसका नाम मोहतरमा मरियम नवाज़ है, क्योंकि आपके अख्तियार में है, आप इंसाफ कर सकती हैं। जिनके अख्तियार में है वो बदमस्त हाथी की तरह ठंडे कमरों में बैठे मज़े लूटते हैं, और जिनके अख्तियार में कुछ नहीं है वो आहें और सिसकियाँ और हाथ जोड़ के, कोई हाथ खड़े करके स्वा एहतजाज के कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर दादा अबू भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। दादा से भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि दादा जी, बाबा जी की हाल जी तुहाडा? जिवें कहंदे ने कि मुੱਲ नालों ब्याज प्यारा हुंदा है, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਤਰੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ? बिल्कुल जी, हाल के बड़े ने बड़ा जुल्म किया जी। मैंने बड़ी प्यारियां पोतरियां जी, ते उन्हें बड़ा जुल्म किया मेरे पोतरे ने। एक बार उत्थे गया जी अस्पताल वेख के ने दिल नहीं किता जान दे हालात देखी, बहुत सुची बेजा अखा सूए मारे हुए ना, मेरी जान में सिर सूए मारे ना, बड़ा जुल्म किया ना। मैं दा इकरा पुत्र मैं मर जा तो जिंदी रहे, मैं मर जा तो जिंदी रहे पुत्र। पार्टी को जी मेरा नहीं दिल किया, मैं वापस आ गया। तेरे बच्ची ने बड़ा जुल्म किया जी, गरीब जी मेरे पुत्र ने गरीब नू जी सन, अल्लाह वास्ता सन इस्लाम मिला जावे जी सन। मरी ये नमाज के अपील करने गरीब अल्लाह वास्ते करके हजरत उमर आई ना जी, तो सारी रात अल्लाह पाक इख्तियार दिता है। हजरत उमर सारी रात फिरदे आनो, किसी ना कोई गरीब ना वादा गाडा कोई चंगी बाड़ी ना होवे, इन अल्लाह हुक्मरान बनाया ना, हुक्मरान बनाना जी। ये तीन चल दिहाड़े क्यामत दे मैं अल्लाह का सौ कर सके, मेरा इन्होंने इंसाफ ना किया ना, दिहाड़े क्यामत अल्लाह के मैं पुकार कर सके। मेरा बजे अल्लाह तो है जी। बरेश आदमी सफ़ेद दाढ़ी के साथ कह रहा है कि अगर मेरी पोती का मुझे इंसाफ ना मिला तो रोज़े महशर आप लोगों के गिरेबान होंगे, मेरा हाथ होगा। और ये भी इंसाफ की भीख मांग रहा है और आंखों में आंसू लिए हुए आपसे सिर्फ इंसाफ की अपील कर रहा है। और ये इंसाफ की अपील करना इनका हक नहीं है, इंसाफ मिलना इनका हक है। इन लोगों को इंसाफ दिला के दुआएं समेटिए, वरना बददुआएं तो बहुत सारे लोग आपको दे भी रहे हैं। और इन लोगों की बददुआओं से बचें कि जिस कदर इन लोगों के दिल इस वक्त फटे पड़े हैं, गम से नडाल हैं, इन लोगों की बददुआओं से बचिएगा। इनको इंसाफ फराहम ज़रूर कीजिएगा। उनको मुल्ज़मान को सज़ा देने से इन लोगों की बेटी वापस नहीं आ जाएगी, मगर इन लोगों के दुख में, दर्द में थोड़ी सी कमी ज़रूर हो जाएगी, और दूसरे देखने वाले लोगों को भी इंजाम ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जस्टिस फॉर इकरा के नाम की आइडिया बनाएं, और इकरा को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता ये चेन रुकनी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ पर हम सब कल आने के बाद।